यह अनुरोध क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखा गया महाकाव्य महाभारत आज भी हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान क्यों देता है? क्या यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी है या इससे कहीं बढ़कर कुछ और? जब हम महाभारत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुरुक्षेत्र का युद्ध, पांडव और कौरवों की दुश्मनी और श्री कृष्ण का उपदेश आता है। लेकिन अगर हम इस महाकाव्य को थोड़ा और गहराई से देखें तो हमें पता चलता है कि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की एक पूरी मार्गदर्शिका है। इसमें दोस्ती, दुश्मनी, प्रेम, घृणा, न्याय, अन्याय, त्याग और कर्तव्य जैसे हर रिश्ते और भावना की गहराई को दिखाया गया है। महाभारत में छिपे ज्ञान के मोती इतने अनमोल हैं कि वे आज के तेज और तनावपूर्ण जीवन में भी हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। आइए महाभारत के 10 ऐसे महत्वपूर्ण ज्ञान को समझें जो आज भी हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 1. धर्म और कर्म का महत्व। सही काम करें, फल की चिंता न करें। महाभारत का सबसे बड़ा उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज के समय में हम अक्सर फल की चिंता में इतना खो जाते हैं कि अपना काम ही ठीक से नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अगर मेहनत की तो क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, या अगर यह काम सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। यह सोच हमें निराश करती है। महाभारत हमें सिखाता है कि हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई और जिम्मेदारी। जब हम सही नियत से अपना काम करते हैं तो उसका फल अच्छा ही होता है, भले ही वह तुरंत न मिले। 2. अहंकार का पतन, दुर्योधन का अंत। दुर्योधन का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। वह अपने भाई बहनों पांडवों को नीचा दिखाना चाहता था और अपने हठ और अहंकार के कारण उसने युद्ध को टालने के सभी प्रयासों को अस्वीकार कर दिया। उसके अहंकार ने न केवल उसे बर्बाद किया बल्कि पूरे कुरुवंश का नाश कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं तो हम दूसरों की सलाह को अनसुना कर देते हैं और अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हों, अगर आप में अहंकार है तो आपकी सफलता क्षणिक है। विनम्रता ही आपको आगे बढ़ाती है और दूसरों के साथ आपके संबंधों को मजबूत बनाती है। 3. सच्ची दोस्ती। कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और अर्जुन। महाभारत में दोस्ती के कई उदाहरण मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बताती है कि सच्ची दोस्ती में धन, पद या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। वे बचपन के दोस्त थे और कृष्ण के राजा बनने के बाद भी उनकी दोस्ती वैसी ही रही। दूसरी तरफ कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती यह दर्शाती है कि एक सच्चा दोस्त वह होता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन हताश हो गए थे तब कृष्ण ने उन्हें समझाया और उनका मार्गदर्शन किया। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी कमजोरी में आपकी ताकत बने, न कि आपकी चापलूसी करे। 4. न्याय और अन्याय के बीच का चुनाव। द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के सबसे दर्दनाक पलों में से एक है। भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे ज्ञानी और शक्तिशाली लोग चुप रहे। उनका चुप रहना अन्याय का साथ देने के समान था। यह घटना हमें सिखाती है कि जब अन्याय हो रहा हो तो चुप रहना भी एक पाप है। आज के समय में भी जब हम अपने आसपास किसी के साथ गलत होते हुए देखते हैं और कुछ नहीं करते तो हम भी उस अन्याय का हिस्सा बन जाते हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि हमें हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, भले ही यह मुश्किल क्यों ना हो। 5. रिश्तों की जटिलता। भीष्म, प्रतिज्ञा और दुविधा। भीष्म पितामह का जीवन हमें रिश्तों की जटिलता और दुविधा के बारे में सिखाता है। उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ा, भले ही वह जानते थे कि पांडव सही हैं। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें धर्म और कर्तव्य के बीच एक भयानक दुविधा में फंसा दिया। यह हमें बताता है कि जीवन में कई बार हमें ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जहां हम धर्म और अपने प्रियजनों के बीच फंस जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि अपने वचन और सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे निर्णय से किसी और का नुकसान न हो। 6. त्याग और बलिदान। कर्ण की महानता।
कर्ण का जीवन त्याग और बलिदान का एक अद्भुत उदाहरण है। वह जीवन भर अपने वास्तविक परिवार पांडवों से दूर रहा। उसने अपनी दोस्ती को निभाने के लिए दुर्योधन का साथ दिया, भले ही उसे पता था कि वह गलत था। उसने अपने कवच और कुंडल का भी त्याग किया जो उसकी सुरक्षा करते थे। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि त्याग ही सच्ची महानता है। दूसरों के लिए कुछ छोड़ना या अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। कर्ण ने अपने वचन और मित्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया और इसी कारण वह आज भी एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। 7. क्षमा का महत्व। युधिष्ठिर का संयम। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। उनका सबसे बड़ा गुण क्षमा और संयम था। उन्होंने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास शांतिपूर्वक बिताया। जब उनके भाई क्रोधित होते थे तब भी वह शांत रहते थे। उन्होंने युद्ध के बाद अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया था, जिसने उनके बच्चों को मार दिया था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में क्षमा करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम खुद को ही क्रोध और नफरत की आग में जलाते रहते हैं। क्षमा करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम आगे बढ़ पाते हैं। 8. परिस्थितियां बनाती हैं इंसान को। शिखंडी की कहानी। शिखंडी की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके लिंग, रूप या नाम से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। महाभारत में शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था, लेकिन उसने पुरुष बनकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भीष्म पितामह की मृत्यु शिखंडी के कारण हुई थी, क्योंकि भीष्म ने एक स्त्री के खिलाफ हथियार उठाने से इनकार कर दिया था। यह कहानी हमें बताती है कि हमें लोगों को उनके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उनके आंतरिक गुणों और क्षमताओं। 9. एकता में शक्ति। पांडवों की जीत पांडव संख्या में कम थे, लेकिन वे एक साथ थे। उनके बीच आपसी प्रेम और विश्वास था। वे हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते थे। दूसरी तरफ कौरव 100 भाई थे, लेकिन वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे और उनके बीच एकता नहीं थी। यही कारण था कि पांडवों ने जीत हासिल की। यह हमें सिखाता है कि एकता में 10. सत्य की जीत। पांडवों की अंतिम सफलता। महाभारत का सार यही है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। पांडवों को जीवन भर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उन्हें छल कपट का शिकार होना पड़ा, लेकिन अंत में सत्य यानी पांडवों की ही जीत हुई। यह हमें सिखाता है कि चाहे आप कितने भी बुरे दौर से गुजर रहे हों, हमेशा सच के रास्ते पर चलें। हो सकता है कि सत्य का रास्ता कठिन हो, लेकिन अंत में यह आपको सफलता और शांति देगा। झूठ और धोखा क्षणिक खुशी दे सकते हैं, लेकिन वे हमेशा दुख और पतन की ओर ले जाते हैं। अंत में महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आईना है। यह हमें सिखाता है कि कैसे सही और गलत के बीच फर्क करना है, कैसे अपने कर्मों पर ध्यान देना है और कैसे रिश्तों को निभाना है। महाभारत का हर पात्र, हर घटना हमें कोई ना कोई सीख देती है। अगर हम इस महाकाव्य के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें तो हमें किसी और मार्गदर्शक की जरूरत नहीं होगी। तो क्या आप आज से ही अपने जीवन में इन ज्ञान की बातों को अपनाना चाहेंगे?